एवरीवन, दिस इज तमन्ना। वेलकम टू लेट्स स्टडी, जहां आज हम बात करेंगे मानव विकास की अवस्थाओं की यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि मानव विकास की अवस्थाओं का मतलब होता क्या है। आपको पता है कि विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है। एक मनुष्य या एक बालक का जो शारीरिक विकास होता है वो निरंतर नहीं चलता, एक सीमा के बाद रुक जाता है, जैसे कि हमने अपने पिछले लेसन में डिस्कस भी किया है। यानी एक शिशु जब परिपक्व हो जाता है तब उसका जो शारीरिक विकास होता है वो रुक जाता है, लेकिन मनोशारीरिक क्रियाओं का विकास जो होता है वो निरंतर चलता रहता है। यहाँ बात आती है मनोशारीरिक क्रियाएं। मनोशारीरिक क्रियाओं के अंदर आता है आपका मानसिक, भाषागत, सांवेगिक, नैतिक, भाषाई, ये सभी जो विकास है ये ही इसी को ही कहा जाता है मनोशारीरिक क्रियाओं का विकास। और ये जो सभी आयाम है विकास के, ये आयु के बढ़ने के साथ साथ निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। और जो जो अवस्थाएं होती है, इनके जो फॉर्म्स होती हैं वो चेंज होती रहती है, लेकिन ये जो विकास होता है मनोशारीरिक क्रियाओं का विकास, ये निरंतर प्रत्येक आयु में आगे बढ़ता रहता है। उसी को कहा जाता है मानव विकास की अवस्थाएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मानव विकास की अवस्थाओं को जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अपने तरह से परिभाषित भी किया है और इसको कई कैटेगरीज में विभाजित किया है। अगर हम बात करें रॉस की, तो उन्होंने इसको 4 टाइप्स में विभाजित किया है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, जिसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा शैशवावस्था, फिर उसके बाद पूर्व बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था और लास्ट में किशोर अवस्था। शैशवावस्था की जो अवधि थी उन्होंने रखी है 1 से 3 वर्ष तक, पूरे बाल्य अवस्था 3 से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष तक और लास्ट में किशोर अवस्था यानी कि 12 से 18 वर्ष तक। ये तो रॉस की बात है। और इसी तरह से जो अन्य वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी जो विकास की अवस्थाएं हैं अलग अलग आयु में उसको अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। लेकिन अगर हम ब्रीफली से बात करें तो ये आपके सामने है। ये सभी अवस्थाएं हैं मानव विकास की, और इन अवस्थाओं में जैसे जैसे शिशु आगे बढ़ता है, बालक आगे बढ़ता है, इन अवस्थाओं को ग्रहण करता है, तो उनकी जो विशेषताएं हैं उस आयु में किस प्रकार से उनके स्वरूप में चेंजेस आता है, इस हर आयु वर्ग की अपनी अपनी एक विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिन्हें हम समझेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है पूर्व प्रसूति का, जिसको कि प्रीनेटल पीरियड कहा जाता है, और इसकी जो समय अवधि है वो है गर्भाधान से जन्म तक। यानी कि जब भ्रूण के रूप में शिशु माँ के गर्भ में होता है तब से लेकर जब तक उसका जन्म नहीं होता, जन्म तक इसको, इस अवस्था को कहा जाता है पूर्व प्रसूति काल, प्रीनेटल पीरियड। सेकेंड है आपकी अवस्था शैशवावस्था, जिसे कि इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है, और ये है जन्म से 10 से 15 दिन तक। ध्यान दीजिएगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में आई हुई है कि बाल्य अवस्था की अवधि क्या है या किशोर अवस्था की अवधि क्या है, तो ध्यान से। थर्ड है आपका बचपना अवस्था। बचपना अवस्था यानी कि बेबीहुड, और ये आपकी जो अवधि है वो है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। फोर्थ है बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड स्टेज, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था। अगर हम बाल्य अवस्था की बात करें, इनको डिवाइड ना करें, तो ये 2 साल से 10 से 12 साल तक इसकी अवधि मानी जाती है। लेकिन अगर हम पूर्व बाल्य अवस्था, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए पूर्व बाल्य अवस्था, तो इसकी अवधि है 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्य अवस्था की अवधि है 7 से 12 वर्ष। काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिफ्थ है आपका तरुणावस्था, जिसको हम प्री एडोलसेंट या प्यूबर्टी एज भी कहते हैं, और इसकी जो अवधि है वो है 12 से 14 वर्ष तक। सिक्स्थ है प्रारंभिक किशोर अवस्था यानी कि अर्ली एडोलसेंस, 14 से 17 वर्ष तक। सेवेंथ है परवर्ती किशोर अवस्था, लेटर एडोलसेंस, यहाँ पे एडोलसेंस को डिवाइड किया गया है, वो है
17 से 19 या 20 वर्ष तक। 8 है प्रारंभिक वयस्कता यानी कि अर्ली अडल्टहुड, और इसकी जो अवधि है वो है 21 से 40 वर्ष तक। 9th है मध्य अवस्था यानी कि मिडल एज, और इसकी जो अवधि है वो है 40 से 60 वर्ष तक। 10th है आपका बुढ़ापा यानी कि जो ओल्ड एज है वो, और वो है 60 से आगे, यानी कि 60 से पार जितनी भी है वो आपकी आ जाती है बुढ़ापे में, ओल्ड एज में। इन सभी में कुछ कुछ विशेषताएं होती हैं बालक के अंदर जो कि आयु के साथ साथ आती है, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं पूर्व प्रसूति काल यानी कि प्रीनेटल पीरियड की, जो कि गर्भाधान से जन्म तक है, तो इसमें क्या होता है, ये शारीरिक परिवर्तनों की श्रृंखला होती है, क्योंकि इसमें भ्रूण का भार, आकार, इन सब में क्या होता है, परिवर्तन आते हैं, और ये परिवर्तन जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये स्टेज तो है पूर्व प्रसूति काल यानी कि प्रीनेटल पीरियड। इसमें जो भ्रूण होता है उसका शारीरिक परिवर्तन आते हैं, और परिवर्तन बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। उसकी आकृति में परिवर्तन आता है, भार में परिवर्तन आता है, इस तरह से। शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज, जो कि जन्म से 10 वर्ष दिन तक की है। शैशवावस्था को हम संयोजन की अवस्था भी कह सकते हैं, एडजस्टमेंट पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में जो शिशु जो भ्रूण के रूप में था माँ के गर्भ में, वो एक नए वातावरण में आता है और नए वातावरण में संयोजन करना सीखता है। तो इसीलिए हम इसको एडजस्टमेंट, संयोजन, अपने वातावरण के साथ अंतरक्रिया करना, यानी कि अपनी मम्मी या अपने पिताजी के साथ किस तरह से इंटरेक्शन करना है वो बच्चा देखता है, और ये एज है शैशवावस्था, जन्म से 10 से 15 दिन तक। थर्ड आपका आता है, फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं। थर्ड है बचपन अवस्था यानी कि बेबीहुड, जो कि है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की। ये जो अवस्था है इसको आप 2 रूपों में समझ सकते हैं। सांवेगिक विकास होता है इसमें बच्चे का बहुत, और दूसरा डिपेंडेंसी यानी कि पर निर्भरता। ये वह अवस्था है जिसमें जो बालक होता है अपने माता पिता या अपने परिवार के जितने भी जो सदस्य होते हैं उन पर पूरी तरह से निर्भर होता है, चाहे वो खाने के लिए हो, कोई पानी पीने के लिए हो, वॉशरूम जाने के लिए हो, कपड़ों को चेंज करना हो, कुछ भी हो, पूरी तरह से डिपेंडेंसी होती है इसमें बालक की बचपन अवस्था में। और दूसरा सांवेगिक विकास होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि संवेगों की प्रधान अवस्था है आपकी ये बचपन अवस्था, जिसको बेबीहुड कहा जाता है। और बच्चे के अंदर प्रेम, भय, संवेग, प्रसन्नता, इस प्रकार के जो संवेग है वो उजागर हो रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं बाल्य अवस्था की, यानी कि चाइल्डहुड जो स्टेज है, जिसका हमारा पीरियड है 2 साल से 10 से 12 वर्ष तक। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व बाल्य अवस्था और दूसरा है उत्तर बाल्य अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष और उत्तर बाल्य अवस्था 7 से 12 वर्ष। ये जो स्टेज है बाल्य अवस्था की 2 साल से 12 वर्ष तक के बीच की, ये शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बालक की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ये वह अवस्था है जिसमें बालकों की जिज्ञासा, बहुत ही क्यूरियोसिटी जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ही संवेग जो है पूरी तरह से प्रधान होता है। अगर वो घर पे हैं तो अपने माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों से कोई ना कोई चीजों को पूछता रहता है, क्वेश्चंस करता रहता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, या अगर वो विद्यालय में होता है तो अपनी शिक्षिका से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो ये जिज्ञासा की, क्यूरियोसिटी की एज होती है। और दूसरा ये खेलने की एक एज होती है, सामूहिक रूप से रहने की एज होती है। बच्चा अपने सहपाठियों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ खेलना पसंद करता है, उनके साथ बातचीत करना पसंद करता है, एक साथ रहते हैं। तो ये इस स्टेज में होता है बाल्य अवस्था यानी कि चाइल्डहुड में। फिर आती है तरुणा अवस्था यानी कि प्री एडोलसेंट, जिसको कि हमने 2 से 14 वर्ष तक के बीच में डिवाइड किया। और आपको ध्यान में रखना है कि बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था, इसके बीच का ये काल होता है तरुणा अवस्था, यानी कि एक सेतु के रूप में प्यूबर्टी एज, प्री एडोलसेंस जो एज है वो काम करती है एक सेतु के रूप में, एक ब्रिज के रूप में। क्योंकि ये जो आपका वर्ष है, ये जो अवधि होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बालक और बालिकाओं के लिए, दोनों के लिए।
क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि उनके शारीरिक रूप से बहुत सारे चेंजेस आते हैं उनकी बॉडी में। होते तो ये कम अवधि के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और आप ये देखेंगे, इसको कहा जाता है तरुणावस्था, या जो कि एज है 12 से 14 वर्ष तक की। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के बीच में एक सेतु का कार्य करती है। फिर आता है आपका प्रारंभिक किशोर अवस्था, जिसको कि हम अर्ली एडोलसेंस कहते हैं, 14 से 17 वर्ष। और सेवेंथ है आपका परवर्ती किशोर अवस्था, यानी कि लेटर एडोलसेंस। यानी कि किशोर अवस्था को हमने यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया है। किशोर अवस्था, आपको पता ही होगा, इस अवस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि ये वो अवस्था है जिसमें बालक और बालिकाएं दोनों का ही दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। कल्पना की ये स्टेज है, बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, समस्याएं आती हैं उनके सामने। कहीं पर वे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आता उनका फ्यूचर क्या होगा। जीवन में व्यवसाय का चुनाव करने की ये अवस्था है। और इस अवस्था में उनके शारीरिक और मानसिक जो संयोजन होना चाहिए क्रियाओं में, वो नहीं हो पाता, और सामाजिक समस्याएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सभी चीजें होती है उनकी किशोर अवस्था में, एडोलसेंस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज इसको माना जाता है, और इसमें बालक और बालिकाओं दोनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये वो अवस्था है जिसमें बालक या बालिकाएं अपनी आपराधिक प्रवृत्ति की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। एक था आपका प्रारंभिक वयस्कता, यानी कि अर्ली एडल्टहुड, जिसको 21 से 14 वर्ष जिसकी अवधि मानी गई है। ये वह अवस्था है जिसमें जो बालक और बालिकाएं होती हैं, वे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को, अपने गोल को सेट कर चुके होते हैं और उनको पाने की ओर अग्रसर होते हैं। ये वो अवस्था होती है जिसकी विशेषता ये है कि जो बालक और बालिकाएं होती है वो अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाती है, यानी कि पारिवारिक जीवन संबंधों में वो जुड़ते हैं। तो जीवन के लक्ष्यों को पाने की जो इच्छा होती है वो अग्रसर हो जाती है इस स्टेज में। नाइन्थ हम बात करते हैं मध्य अवस्था, यानी कि मिडल एज, जो है 40 से 60। जैसे अभी हमने बात की कि अर्ली अडल्टहुड में जो बालक और बालिकाएं हैं वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर होते हैं, प्रेरित होते हैं। लेकिन 40 से 60 की एक ऐसी एज आती है जिसको हम मध्य अवस्था यानी कि मिडल एज भी कहते हैं, जिसमें वो किसी भी प्रकार के सुख और सुविधा नहीं चाहते। सॉरी, वो हर प्रकार की सुख और सुविधा को चाहते हैं, प्रतिष्ठा को चाहते हैं, मान सम्मान को चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है जो भी उनको अचीव करना था वो अचीव कर चुके हैं। अब उन्होंने आगे की जो लाइफ है अपनी बहुत ही स्मूथली काटनी है, किसी भी प्रकार का वैर विरोध नहीं रखना है, तो किसी प्रकार का सामाजिक तनाव नहीं, जीवन में शांति, सुख और सुंदरता, वो आनंद की अनुभूति होती है उनको इस एज में। वो किसी प्रकार की समस्याओं से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं, समाज से अपने प्रति मान और जो प्रतिष्ठा है उसकी कामना करते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तो ये इस एज की विशेषताएं हैं। लास्ट है आपका 10th बुढ़ापा, यानी कि ओल्ड एज, जो कि 60 प्लस है। इस एज को हरास की एज कहा जाता है, यानी कि हर चीज को करने की जो क्षमताएं हैं उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। शारीरिक और मानसिक जो क्षमताएं हैं उसमें कमी आ जाती है। इस स्टेज में आके जो व्यक्ति होता है, वयस्क होता है, अपने आप को हर तरह से हीन महसूस करने लग जाता है, किसी भी कार्य को ना कर पाने में असंभव समझ पाता है, क्योंकि उसके जो स्मरण शक्ति होती है, सीखने समझने जो पावर होती है वो भी बहुत ही कम हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो इस वजह से ये जो स्टेज है ये 60 प्लस वाली स्टेज है, जिसमें किसी भी प्रकार की उनकी जो तमन्ना है, आशाएं हैं, वो पूरी नहीं हो पाती या आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये वो स्टेज है जहाँ पर हर चीज की उनको कमी हो जाती है, शारीरिक और मानसिक हरास होता है,